डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको समाकलन के बारे में बताएंगे। समाकलन जो होता है ना, समाकलन इंटीग्रेशन, समाकलन जो होता है ये अवकलन का विलोम होता है, विपरीत होता है। ठीक है ना। तो अब देखिए, विलोम होता है यानी इसको एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। एंटी डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं प्रति अवकलज, यानी समाकलन जो होता है ये प्रति अवकलज होता है। ठीक है ना। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई फलन है यानी एफ एक्स, उसका कैपिटल एफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन एफ एक्स है। तो इस एफ एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं, ये इंटीग्रेशन का चिन्ह होता है एफ एक्स। इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ डी एक्स लग जाता है, और ये जो चीज है ना जिसका अपन ने डिफरेंशिएशन किया तब ये आया था, तो डिफरेंशिएशन करने पर ये आया था। तो अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो अब क्या आएगा, ये एफ एक्स आ जाएगा प्लस सी। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर, अब आप कहोगे सर ये सी कैसा है, ये सी जो है ना ये कांस्टेंट राशि होती है। ठीक है ना, जो इसके साथ जुड़ती है, इसे कहते हैं अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन का मतलब क्या होता है कि सी के अन्य मान आ जाते हैं, अनेक मान आते हैं, इसलिए इसकी निश्चितता नहीं है। तो ये क्या कहलाता है, अनिश्चित समाकलन कहलाता है। ठीक है। तो अब ये जो है एफ एक्स है, ये है समाकल्य होता है, इंटीग्रांड। ठीक है ना, इंटीग्रांड होता है। और ये जो होता है ये होता है समाकलन, यानी इंटीग्रेशन। ठीक है ना, इंटीग्रेशन समाकलन। ठीक है। तो इस तरह से इनका समाकलन किया जाता है। तो ये आता है यहाँ प्लस सी है। अब देखो, अब ये इसका अपन डिफरेंशिएशन करते हैं, डी बाई डी एक्स। अगर एफ एक्स प्लस सी का अपन डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आ जाता है, एफ एक्स का एफ एक्स आ गया, और यहाँ पर इसका क्या आ गया, प्लस जीरो आ गया। कांस्टेंट राशि जीरो आता है तो वही चीज आ गई ना। तो इस तरह से ये इसका क्या कहलाता है, समाकलन किसका, अवकलन का क्या कहता है, प्रति अवकलज कहलाता है। ये प्रति, ठीक है ना, प्रति अवकलज भी कहते हैं समाकलन को। तो अब देखो, हमने आपको जो सूत्र बताए थे तो ध्यान देना, इधर जैसे सूत्र बताए थे तो सूत्र एकदम जैसे हमने बताया था आपको, हमने जब पढ़ाया था तब बताया था वो डिफरेंशिएशन पढ़ाया था, तो हमने आपको बताया था कि इसके विपरीत होते हैं एक तरह से। ठीक है ना, यानी विलोम होता है, यानी प्रति अवकलज होता है। कहने का मतलब ये है। तो अवकलज सूत्र और संगत समाकलन सूत्र जो होते हैं वो समाकल सूत्र आपको बताते हैं। अवकलज यानी ये अवकलज सूत्र है जो आपको हमने लिखवाए थे, और ये इधर समाकल सूत्र है ये। ठीक है ना। तो अब देखो, हमने आपको बताया था डी बाई डी एक्स, जब अपन x की घात n का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता था, n x की घात n माइनस वन। और ये अब इसका अपन जैसे मान लीजिए x की घात n का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये सूत्र होता है x की घात n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। ठीक है ना, सी कांस्टेंट जुड़ जाता है। अब देखो, अब हमने आपको बताया कि ये सूत्र यहाँ अप्लाई करते हैं तो देखना कि इसका जब अपन करते हैं n x की घात n माइनस वन डी एक्स, इसका अपन यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आएगा, ये x की घात n आ जाएगा। ठीक है ना। तो ध्यान देना, n x की घात n माइनस वन, n बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन, तो कोई मिनट,
n बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x की घात n माइनस वन dx आ गया। ठीक है, उसके बाद n बाहर है, इसके ऊपर ये सूत्र अप्लाई करते हैं, x की घात n माइनस वन प्लस वन अपॉन n माइनस वन प्लस वन प्लस c। तो 1 से 1 कैंसिल, यहाँ 1 से 1 कैंसिल, और n x की घात n अपॉन n इज इक्वल टू प्लस सी इज इक्वल टू x की घात n प्लस सी। तो देखना कि जब इसका अपन इंटीग्रेशन करते हैं तो x की घात n आता है, x की घात n का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आता है। ठीक है ना। तो अब देखिए तो अपन को ये सूत्र याद रखना है। ठीक है, अब देखो dy dx आपको हमने बताया a की घात x का डिफरेंशिएशन करना बताया था। x की घात a का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x और log e a। ठीक है ना। इसी प्रकार से a की घात x का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आएगा अपने पास, ये आएगा a की घात x अपॉन log e a प्लस सी। इसको ये भी लिख देते हैं a की घात x log a e प्लस सी। ठीक है ना। तो यहाँ पर बेस है वो आधार जो है वो संख्या बन जाएगी, इसका मान निकालना है और जिसका मान निकालना जाता है वो आधार बन जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये सूत्र होता है, ये दोनों ही लिख सकते हैं अपन। उसके बाद हमने बताया था dy dx e की पावर x का डिफरेंशिएशन करते थे तो e की पावर x ही आता था। वहां पर हमने ये भी बताया था e की पावर x का इंटीग्रेशन करते हैं तब भी e की पावर x ही आता है प्लस c। ठीक है, आगे बात समझे। तो इसका e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x होता है और इंटीग्रेशन भी e की पावर x होता है। अब ध्यान देना इधर, जैसे dy dx e की पावर x का e की पावर 2x का अपन डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ आता है e की पावर 2x इंटू 2, यानी कहने का मतलब 2 e की पावर 2x आता है यहाँ पर। और यहाँ अपन करते हैं तो इंटीग्रेशन करते हैं e की पावर 2x का dx, तो ये क्या आएगा e की पावर 2x अपॉन 2 आएगा, e की पावर 2x अपॉन 2 आएगा। ठीक है ना। तो ये आ जाता है प्लस सी आ जाता है इस तरह से। तो इसमें क्या होता है कि डिफरेंशिएशन के अंदर जो घातांक है x के साथ जो गुणा राशि होती है वो इनटू के रूप में आती है, यहाँ पर बटे के रूप में आती है। किसके रूप में आती है, बटे के रूप में आती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद dy dx अपन साइन x का करते हैं, साइन x का डिफरेंशिएशन अपन ने क्या किया था, कोस x किया था। अब क्या होगा, कोस x का इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या होगा, साइन x प्लस सी, यानी इसका इंटीग्रेशन ये होता है, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से dy dx कोस x का डिफरेंशिएशन करते थे तो माइनस साइन x आता था। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन x का करते हैं तो वो आ जाएगा कोस x आ जाएगा। इसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x यानी पॉजिटिव लेते हैं तो इसका माइनस कोस x प्लस सी आ जाएगा। ठीक है ना, प्लस सी, तो यहाँ प्लस सी आ जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से dy dx अपन tan x का जब अपन ने डिफरेंशिएशन किया था तो क्या आया था, sec स्क्वायर x आया था, और यहाँ पर sec स्क्वायर x का अपन इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आ जाता है tan x प्लस सी। ठीक है। इसी प्रकार से dy dx कोट x जो था इसका क्या आया था, माइनस कोशेक स्क्वायर x, तो ये आया था कोशेक स्क्वायर x। तो अब यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ इसका माइनस लेके करेंगे तो प्लस आएगा, इसको प्लस लेकर करेंगे तो कोशेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस कोट x आ जाता है प्लस सी। ठीक है। तो ये दिखाई दे रहा है, एक बार देख लेता हूं। हाँ दिखाई दे रहा है। अब आगे चलते हैं, ऊपर चलते हैं।
उसके बाद देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ sec x का था, sec x का क्या था अपना, sec x tan x था। तो अब sec x tan x का इंटीग्रेशन करते हैं, sec x tan x, इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो अपने पास क्या आ जाता है, sec x आ जाता है, sec x प्लस c। ठीक है, इसी प्रकार से dy dx cot x और कोशेक x, जब इसका अपन करते थे तो क्या आता था, कोट x का जब करते थे तो क्या आता था, कोट x माइनस कोट x कोशेक x, ये था। अब कोट x और कोशेक x अगर ये पॉजिटिव लेकर के करते हैं तो ये नेगेटिव, ये चीज इधर लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये कोट माइनस कोट x माइनस कोट x प्लस c आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हमने आपको बताया था dy dx साइन इनवर्स x का बताया था हमने, इसका करते थे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये था। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का अपन इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आता है साइन इनवर्स x आता है और प्लस में c आ जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है ना। डिफरेंशिएशन बताए थे, उनका विपरीत क्या होता है कि जिसका जो डिफरेंशिएशन है उस डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो फलन आ जाता है जिसका अपन ने डिफरेंशिएशन किया था, ठीक है। तो अब देखिए dy dx और यहाँ कोस इनवर्स x क्या था, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर था। अब इंटीग्रेशन ऑफ -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx अगर इसका करते हैं तो क्या आ जाता है, कोस इनवर्स x प्लस c आ जाता है। अगर ये माइनस का चिन्ह नहीं है इसका करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस का कोस इनवर्स भी लिख सकते हैं। जैसे प्लस का किया तो ये आया और प्लस होगा तो उसका माइनस भी हो सकता है, माइनस कोस के रूप में हो सकता है, ठीक है। हाँ उसके बाद आगे चलते हैं। dy dx tan इनवर्स x, जब इसका किया तो अपने क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आया था। इसी प्रकार से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है अपने पास, tan इनवर्स x आ जाता है, tan इनवर्स x प्लस c आ जाता है। इसी प्रकार से dy dx कोट इनवर्स x का जब अपन डिफरेंशिएशन करते थे -1/, ये आ जाता था। और इंटीग्रेशन ऑफ -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये कोट इनवर्स x प्लस c आ जाता है। dy dx sec इनवर्स x का अपन करते थे तो क्या आता था, 1/x√x² माइनस 1। और जब इसका करते हैं अपन इंटीग्रेशन ऑफ 1/x√x² माइनस 1, तो अब इसका dx करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आ जाता है अपने पास, sec इनवर्स x प्लस c आ जाता है। इसी प्रकार से dy dx कोट इनवर्स x बराबर -1 कोट नहीं कोशेक इनवर्स x का करते हैं तो -1/x√x² माइनस 1। और जब इसका किया तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x√x² माइनस 1 dx करते हैं तो क्या आ जाता है, कोशेक इनवर्स x dx, ठीक है ना। तो ये करते हैं तो माइनस, ये माइनस, इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोशेक इनवर्स x आ जाता है, ठीक है। अब देखिए log x का डिफरेंशिएशन बताया था हमने आपको, dy dx log x का किया था 1/x आया था और x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, 0 बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर 1/x का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो वहां पर log x आएगा, log x प्लस c आएगा, ठीक है। अब जैसे
यहां पर एक का इंटीग्रेशन करते हैं तो वहां पर क्या आएगा, देखो इसको निकालने का तरीका क्या है, एक को क्या लिख सकते हैं, x की घात 0 dx, और सूत्र क्या है, x की घात 0 + 1 अपॉन 0 + 1 प्लस सी इज इक्वल टू x प्लस सी। तो क्या हो जाएगा, जब एक का इंटीग्रेशन करेंगे यानी dx का इंटीग्रेशन के अंदर केवल dx बैठा हुआ है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, x प्लस सी। ठीक है, इस प्रकार से। अब जैसे मान लीजिए अपन डिफरेंशिएशन करते d/dx करते थे, किसी अचर पद का डिफरेंशिएशन करते 0 आता था। अब अपन 0 का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो अचर पद आता है, क्या आता है, अचर पद आता है। आगे बात समझे, तो ये याद रखना आपको, ये याद रखना है। इस प्रकार से अपन इन सूत्रों को याद करेंगे, ठीक है ना। अब जैसे डिफरेंशिएशन अपन किया, डिफरेंशिएशन ऑफ dA/dx, x का परिमाण का जब अपन डिफरेंशिएशन करते थे क्या होता था, x का परिमाण अपॉन x ये आता था, x का परिमाण अपॉन x आता था। अब इसका जब अपन इंटीग्रेशन करते हैं यानी x इज नॉट इक्वल टू 0, जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं x का परिमाण अपॉन x dx, तो क्या आएगा, x का परिमाण आएगा प्लस c आ जाएगा, ठीक है ना। और उसी प्रकार से क्या है कि x का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यहाँ भी x का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यहाँ भी x का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर हर में 0 आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने इतने ये सूत्र दिखाए हैं, इन सभी सूत्रों को आप याद करना है, आपको याद करना है। जब आप इनको याद कर लोगे तब सवाल होंगे, ठीक है ना। तो अब देखो हाँ, तो ये सूत्र याद कर लेना। मैं छोटे मोटे 1-2 सवाल ही बता देता हूँ, तो सूत्र याद हो जाएंगे तो आप करने की कोशिश करना, सवाल हो जाएंगे। बहुत ही आसान है, वह सूत्रों के ऊपर डिपेंड है, तो सूत्र आपको याद होने चाहिए। डिफरेंशिएशन के सूत्र जिस बच्चे को याद हो गए, इंटीग्रेशन के भी हो गए, ये समझो, ठीक है ना। अब जैसे एक्सरसाइज 9.1 है, एक्सरसाइज 9.1 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है अपने पास, फर्स्ट पार्ट है x² 3√of x² का x के सापेक्ष समाकलन की याद कीजिए, का x के सापेक्ष समाकलन याद कीजिए। वहां पर क्या था, x के सापेक्ष अवकलन याद कीजिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x या इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, बस वही बात है, ठीक है ना। तो अब देखो ये अपने पास ये सवाल है 3 इंटू ये है, तो अब ये वहां पर अपन क्या मानते थे, y बराबर फलन के रूप में मानते थे, यहाँ मानते हैं माना या लेटस i इंटीग्रेशन जो है वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 3 √of x² dx, ये हो गया। इंटीग्रेशन को i से लिखते हैं, i इज इक्वल टू ये हो गया, इंटीग्रेशन का चिन्ह लग जाता है और इसका इंटीग्रेशन करते हैं। अब हमने आपको बता रखा है, आप छोटी क्लास में पढ़े हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है x² की घात 1/3 dx। इससे तात्पर्य क्या हुआ, x की घात 2 एकम 2/3 dx। अब यहाँ पर x की घात n वाला सूत्र लगा देते हैं, कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ x की घात n dx, x की घात n+1 अपॉन n+1 प्लस c, यानी ये सूत्र अप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, x की घात 2/3 + 1 अपॉन 2/3 + 1 प्लस c। इसको सरल किया तो क्या हुआ, x की घात 3 एकम 3 2 5 5/3 अपॉन 5/3। अब क्या हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, x की घात 5/3 प्लस c, यह आंसर आ गया, ठीक है। इंटीग्रेशन करते ही अपन c लगाते हैं, लेकिन आपको +2 में इतनी छूट दी गई है
कि आप लास्ट में आंसर के साथ सी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर न लगा करके इसको सरल करते जाओ, सरल करते जाओगे, जब आंसर आएगा तो वहां पर आप सी लगा दोगे। तो आपको इतनी छूट मिली हुई है +2 के अंदर कि आप आंसर में प्लस सी लगा सकते हैं, यहाँ पर नहीं लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हाँ आप देखो, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसके सारे पार्ट हो जाएंगे, सूत्रों पर ही आधारित है, ठीक है ना। जैसे e की पावर 3x का हमने 2x का हमने बता दिया था, e की पावर 3x का भी वही होता है, e की पावर 3x अपॉन 3 + c, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर लेना। तो इस तरीके से आपको ये सवाल करने हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास, इसके जो पार्ट हैं वो करना, आप नहीं आते हैं तो मुझे बताना, आ जाएंगे, बहुत आसान है, तुरंत पकड़ जाओगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये अपन को दे रखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 5 cos x minus 3 sin x, cos x minus 3 sin x और प्लस 2/cos स्क्वायर x dx। इसका क्या करना है, अपन को मान ज्ञात करना है। अगर इंटीग्रेशन लगा हुआ होता है तो यहाँ लिखा आएगा मान ज्ञात कीजिए, और इंटीग्रेशन का चिन्ह नहीं लगा हुआ होता है तो ये आएगा x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो उसी तरह से अपन सरल करते हैं, लेट I = इंटीग्रेशन ऑफ 5 cos x minus 3 sin x प्लस 2/cos स्क्वायर x dx, ठीक है ना, ये आ गया। अब जिस तरह से डिफरेंशिएशन में 2 या 2 से अधिक वेरिएबल आपस में जुड़े हुए होते थे, तो डिफरेंशिएशन में भी अपन क्या करते थे, सबको अलग अलग कर देते थे, अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देते थे सभी का, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ भी सभी का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इसको अपन लिख सकते हैं 5 cos x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2/cos स्क्वायर x dx। बोलो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सबको अपन अलग अलग कर देते हैं श्रृंखला के हिसाब से, ठीक है ना। तो इस प्रकार से = अब यहाँ पर 5 जो है कांस्टेंट राशि बाहर आ जाती है, cos x dx, इधर क्या है 3 कांस्टेंट राशि बाहर आ जाती है, sin x dx, प्लस 2 कांस्टेंट राशि बाहर आ जाती है, cos स्क्वायर x dx, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 5 इंटीग्रेशन cos x dx माइनस 3 sin x dx और प्लस 2। अब यहाँ देखिए 1/cos किसके है, sec स्क्वायर x dx। एक स्टेप यूं लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना, अपन डायरेक्ट लिख देते, यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन समझाने के लिए मैंने एक स्टेप फालतू लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। अब cos x का इंटीग्रेशन हमने आपको बताया था, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। तो 5 sin x माइनस 3, यहाँ sin x का cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, और sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, तो ये माइनस cos x हो जाएगा। उसके बाद प्लस 2 sec स्क्वायर x का tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है, और ये प्लस c कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो गया, 5 sin x प्लस 3 cos x प्लस 2 tan x प्लस c, ये आंसर आ जाता है, ठीक है ना। बहुत आसान है ना, बस केवल ये है डिफरेंशिएशन से संबंधित आपको सवाल दे रखे हैं, अगर वो आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन इसका कर देते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एग्जाम्पल आप करना, कोई एग्जाम्पल नहीं आए तो मुझे बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास, इंटीग्रेशन ऑफ x की घात 3 - 1 अपॉन x स्क्वायर
dx का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अगर ये इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा हुआ होता है तो का मान ज्ञात किया जाएगा, और अगर ये नहीं लगा हुआ होता है तो क्या होगा कि x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब देखो उसी प्रकार से करते हैं। माना लेटस या लेट भी लिख देते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x की घात 3 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब इनको करने के लिए अपन क्या करते हैं कि ये ऊपर एक्स क्यूब माइनस 1 है, तो इसके बटे भी ये हर है, इसके बटे भी ये हर है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। एक्स की घात 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखो इसमें ये घात कट गई तो क्या आ गया, x आ गया, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। उसी प्रकार से अलग अलग कर देते हैं, x dx माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। कई बार क्या होता है, देखिए बड़ी क्लासों में है, यहाँ भी है, लेकिन अपन एक से ही काम चलाते हैं। ठीक है ना, ये क्या है कि जब इसका करते हैं ना, जैसे यहाँ थोड़ा सा बता रहा हूं मैं, फिर उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि इसका इंटीग्रेशन किया तो क्या हुआ, x की घात 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, एक्स की घात n वाला सूत्र लग गया, प्लस यहाँ पर कांस्टेंट c1 जोड़ देते हैं, इसका किया अलग से, माइनस इसका किया तो ये x की घात 2 माइनस चली जाएगी ऊपर, तो इसको मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, x की घात माइनस 2, तो x की घात माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, और प्लस यहाँ पर दूसरा, दोनों इंटीग्रल अलग अलग जैसे है ना, तो यहाँ पर c1 कांस्टेंट जोड़ देते हैं, यहाँ पर c2 जोड़ देते हैं, तो अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया ये, प्लस c1 हो गया, माइनस और ये माइनस आ गया, प्लस x की घात माइनस 1 तो 1 अपॉन एक्स आ गया, प्लस c2 आ गया। तो इस तरह से, यानी बड़ी क्लासों में अपन जाएंगे तो इस तरह से करना पड़ेगा अपन को, प्लस c1 प्लस c2, इन दोनों कांस्टेंटों को, जितने भी कांस्टेंट होते हैं उनको एक साथ ले लेते हैं, और उसकी जगह फिर क्या रख देते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस c। ठीक है ना, इस प्रकार से जितने भी कांस्टेंट राशि आती है सबको एक साथ जोड़ देते हैं, प्लस माइनस में किसी भी तरह से, और सबको एक्जाई करके सबको एक साथ करके उनकी जगह केवल एक कांस्टेंट c जोड़ देते हैं। लेकिन अपन यहाँ पर प्लस 2 में है ना, इसलिए क्या है, प्लस 2 में इतनी छूट दी गई है कि अलग अलग कांस्टेंट राशि न जोड़ करके और आप इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, और उसके बाद एक ही कांस्टेंट राशि जोड़ दीजिए। ठीक है ना, प्लस c हो गया, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस c, ये आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये सवाल करने हैं। सारे सवाल हो जाएंगे, जो सवाल नहीं आएगा वो हम फिर बता देंगे आपको। जैसे इसका चौथा सवाल है ट्रिग्नोमेट्री, उस पर वेरिएबल पर उस पर आधारित है, आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद जैसे आप दे रखा है, क्वेश्चन नंबर अपन को दे रखा है 5 कर देते हैं, 10 कर देते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है अपन को, ये कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स dx, इसका मान ज्ञात करना है। तो अपन सरल करते हैं सॉल्यूशन। माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स dx। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, अंडर रूट एक्स इधर करते हैं तो एक्स अंडर रूट एक्स आ जाता है, और ये dx हो गया। और आई करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी घात तो 1/2 हो गई, और dx अलग अलग भी कर देता हूँ, और यहाँ प्लस है, यहाँ इसकी घात 1 और इसकी घात 1/2, तो क्या हो जाएगा, x की घात 2 एकम 2 1 3/2 हो जाएगी dx। बस हो गया। अब सूत्र लगा देते हैं, x की घात 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस x की घात 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 और प्लस c। क्या आ गया, 2 एकम 2 1 3, x की घात 3/2, नीचे भी क्या आएगा, 3/2 आएगा तो 2/3 उल्टा हो जाएगा,
प्लस यहाँ पर 2 एकम 2, 3 2 5, 5/2, x की घात 5/2 आ गया, और यहाँ पर 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, और प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो घबराने कोई बात नहीं, एक सवाल पूछा जाता है, 2 नंबर का एक सवाल आता है इस तरह का। ठीक है ना, इस तरह का 2 नंबर का एक सवाल आता है इसमें से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, बाकी सारे कर लो, ट्रिग्नोमेट्री पर आधारित हैं, जो सूत्र आपको बताया है सीधे सीधे सूत्र लग करके हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 अपन को दे रखा है ये दे रखा है अपन को साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स dx, यानी इसका मान ज्ञात करना है अपन को। ठीक है ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स dx का मान ज्ञात करना है। तो अब देखिए उसी तरह से करते हैं, माना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स dx। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि इसका जैसे अपन करते हैं, तो अपन को ये सूत्र भी पता है। क्या सूत्र पता है? हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स जो होता है वो बराबर π/2। ठीक है, तो इसकी जगह अपन π/2 रख देते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ π/2 dx हो जाएगा, और π/2 कांस्टेंट राशि अंदर बाहर आ जाएगी, और dx हमने आपको बताया था केवल dx होता है तो उसका क्या हो जाता है, x आ जाता है, और प्लस c। ठीक है ना, तो क्या आ गया π/2 इंटू एक्स प्लस सी, ये आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको करते हैं। उसके बाद इस एक्सरसाइज में सवाल है अपने 23 सवाल है, तो 10 तक हम तो निपटा दिए हैं, उससे आगे आप करना, जो नहीं आए बताएंगे, फिर अगली वीडियो में हम 10 के आगे के जो सवाल है वो बताएंगे। धन्यवाद।